परमेश्वर की हालेलुया सृजनहार और पालनहार की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए भजन संहिता लिखने वाला धन्यवाद हो हमें बता रहा है, समझा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा हालेलुया हमारे पास हमारे साथ हमेशा रहता है। उसका पहला आयत में ये लिखा है, ये धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। या दूसरे लोगों को स्तुति करना शोभा नहीं देता है? उसमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। धर्मी लोगों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार। एक और बार पढ़िएगा उसको। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि का अर्थ ये समझना, धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है, शोभा देता है। मतलब क्लियर है, अगर धर्म का काम हम नहीं करते हैं, धर्मी नहीं है, आपका जितना ऊंची स्वर से या जितना भी ऑर्गन बजाओ, तबला बजाओ, तालियां बजाओ, उछल उछल कर गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप हाथ पे हाथ बांध कर बैठते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो ये शोभा नहीं देता। अगर शोभा नहीं देता तो फिर क्या देता है? अगर शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लिखता, तो क्या होता है? बीच की बात नहीं है। धन्यवाद हो। ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है, ये महिमा नहीं देता, उल्टा काम होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसको अर्थ समझना बहुत कठिन है। धर्मी लोग कौन है? उसके पीछे चलने वाला। जैसे कि पहला यूहन्ना 3:7 में हम बार बार कहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़िएगा दोबारा। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। मतलब भरमाने वाला तो है, किसी के भरमाने में ना आए। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। किसके समान? यीशु मसीह के समान धर्मी है। हालेलुया। वो जो भजन संहिता लिखने वाले के बाद यीशु मसीह आया, धन्यवाद हो, ये धर्म का काम करते हुए हालेलुया हमें दिखाया, उसका पद चिन्ह में छोड़ा, भलाई का काम करते हुए हालेलुया अपने आप को पवित्र किया है। ये सारे काम हमारे लिए किया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हालेलुया परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आने के कारण समय समय पर हालेलुया हम भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार धर्मी बनने का काम शुरू करने के लिए कई लोगों को सहायता किया है। प्रभु ने अपना पूरा जो झुंड को अपने पास बुला लिया है। अभी कुछ बाकी रह गया है आखिरी समय पर, हालेलुया वो भी धर्म का काम करके हालेलुया परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। धन्यवाद हो। कई लोग जल्दी से जल्दी जाते हैं। धन्यवाद। एशिया में लिखा हुआ है 57 का शायद एक होगा, पढ़िएगा 57:1। धर्मी जन नष्ट होता है, नरमी जन नष्ट होता है, और कोई उस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि हालेलुया। भक्त जन यानी नष्ट होता है, मतलब इस दुनिया से नष्ट होता है। हालेलुया। कितने अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। धन्यवाद हो। वो कई लोगों को उनके मृत्यु के बाद मैंने कहते हुए सुना, कितना अच्छा आदमी था, अच्छे उम्र में उठा लिया गया, कितना हालेलुया भक्त मनुष्य था, कितने भले मनुष्य था, समय से पहले उठा लिया। ये परमेश्वर को मालूम है समय कौन सा है, मनुष्य को ये समझ नहीं रखता। एक और बार पढ़िएगा उसका 1 और 2। धर्मी जन नष्ट होता है, नरमी जन नष्ट होता है, और कोई उस बात की चिंता नहीं करता। कोई इस बात की चिंता नहीं करता। ये कौन करता है? धन्यवाद हो। हालेलुया। उनको दूसरे कामों में ध्यान देना होता है, अपने इच्छा के अनुसार चलना होता है, अपने कमाई के साधन को देखना होता है,
खाने पीने की, पहनने की, जो भी परमेश्वर ने हमें पहले से दे रखा है, दान दे कर रखा है, उसी के लिए भागना होता है। उसको इधर धर्म का काम, धर्मी कैसा होता है, ये जाते हैं, रुक जाते हैं, खत्म हो जाता है, ये कोई चिंता नहीं है। आगे, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया हाँ। कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया, आने वाली आपत्ति से बच जाए। इतना आपने समझना, हमने भी समझना। हालेलुया। आपको लग रहा है कि कोई भक्त मनुष्य को जल्दी उठा लिया जाता है, तो उठाने का तरीका अलग अलग रीति से है। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कोरोना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाली विपत्ति से, आपत्ति से क्या हो जाए? हालेलुया, बच जाए। हालेलुया। पौलुस भी बताया, प्रभु के दास, मैं इधर रहना नहीं चाहता। हालेलुया। जितना रहते हैं उतना बोझ से दबे खराते रहते हैं। हालेलुया। पर इससे कुछ लेकर हमने, हालेलुया, अपने आप को निकाल कर इसके अंदर से परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है। अगर ये भक्त मनुष्य, हालेलुया, धर्म का काम करते हैं, वो ही ये बात सोचते हैं, ये समझते हैं, इसलिए वो मरने से डरता नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए इधर भजन संहिता लिख रहा है, धर्मी जन यहोवा की स्तुति करते हुए, हालेलुया, जो आगे बढ़ते हैं वो शोभा देता है। बाकी जो धर्म का काम नहीं करते हैं, इधर आके चिल्लाए, हालेलुया, झुंड बना के चिल्लाए, बड़ा जोर जोर से गीत गाए, हालेलुया, या चाहे धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, हालेलुया, चाहे जो भी परमेश्वर के आराधना करे, परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, भविष्यवाणी करें, हालेलुया, और दुष्टात्मा को निकाले, कोई फायदा नहीं है, ये शोभा नहीं देता। यीशु मसीह ने एक बार कहा है, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धन्यवाद हो। 7:21 से कुछ आए, जल्दी पढ़िएगा। जो मुझसे हे 7:21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उसमें हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, उसमें हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। प्रवेश का छोड़ अधिकारी होना कितना कुछ करना पड़ता है। यीशु मसीह के समान, हालेलुया, हम पिछले दिनों में इस बारे में सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, सीख रहा है। यहोवा मेरा भाग। धन्यवाद हो। परमेश्वर ही, यहोवा ही इसको हालेलुया स्थिर रखता है। 16 का भजन संहिता 16 का 5 और 6 हमने पढ़े हैं। धन्यवाद हो। ये यहोवा मेरा भाग होना है, एक हालेलुया मिरास में शामिल होना है, यीशु मसीह का हालेलुया संगी वारिस बनना है। तो प्रवेश करने से नहीं, प्रवेश करना भी है, हिम्मत भी देना। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं जो धर्मी जन, हालेलुया, कैसे होता है? यीशु मसीह के समान जो भी काम करता है वही धर्मी होते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बार हालेलुया, वो आयत एक और बार पढ़िएगा बेटा, आगे को जो अभी पढ़े हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता जो है, मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह, यानी परमेश्वर खुद। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हालेलुया। उनका मन में यह समझ रखा है, जब तक ये बात हो रहा है तब तक इनको कोई जानकारी नहीं है, मैं स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आजकल भी ऐसे रहता है। कितने लोगों को मैं, हालेलुया, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस, कितने लोग कहते तो है, हालेलुया, मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करना है। वो नहीं समझते हैं स्वर्ग राज्य में कौन, हालेलुया, प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते तो कोई भरमाने में ना आना। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हालेलुया। उसी के समान जो धर्म का काम करता है धर्मी है।
धन्यवाद हो। इसलिए पढ़िएगा, फिर यीशु मसीह उनसे क्या कहा? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हालेलुया, तेरे नाम से भविष्यवाणी की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? दुष्ट आत्मा निकला। हम लोग से बहुत ऊंचे पदवी पे है ये लोग। हालेलुया, कई प्रकार की हम लोग पास्टर्स मीटिंग में ये सवाल आया। पहले हालेलुया ये दुष्टात्मा प्रकट होता था, बहुत ऐसे आते थे, चिल्लाते थे, जाते थे। अभी क्यों नहीं हो रहा? धन्यवाद हो। ये कई लोगों का समस्या है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो सोच रहा है दुष्टात्मा अगर निकलता नहीं है, आता है निकलता है, आता है निकलता है। हालेलुया, मैंने कहा है अगर प्रभु बोझ लेने वाले के अंदर दुष्टात्मा अगर आ गए, पाँव में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, हालेलुया कलीसिया के अंदर से बाहर लाके गली में डाल दो, क्योंकि हम पवित्र हैं। हालेलुया, हमारे अंदर प्रवेश करने का मतलब यही है, हमने पूरी तरीके से उनके लिए सोफा बेड अच्छे तरीके से रहने का बंदोबस्त करके दे दिया, हमारे अंदर प्रवेश करेगा। हालेलुया, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर। पवित्र आत्मा के मंदिर जहां है वहां ऐसे वस्तु नहीं आने का। धन्यवाद हो। अगर आते हैं, इधर आते हैं, चंगाई पाते हैं, निकल जाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, हमें भी कितना अनुभव बताने के लिए, अब हालेलुया कितनी अनुभव है, लेकिन हम बताते क्यों नहीं है? ये इसी बात में हालेलुया ध्यान करने की हमारे पास समय नहीं है। ये भविष्यवाणी करते रहो। पिछले कुछ समय में हालेलुया भविष्यवाणी के बारे में भी बात हुआ था। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हालेलुया उधर तक की भविष्यद्वक्ता व्यवस्था कार्य करता गया था। इसके बाद बदली आ गई, यीशु मसीह आ गई, असली स्वरूप आ गया, बताता गया। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए इब्रानी 1:1 में कहता है, पूर्व काल में, पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया, पुत्र के द्वारा बातें करके, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, इस बात समझना, यही बात है। अभी तुम्हें भविष्यद्वक्ता की जरूरत है क्या? इसलिए हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, मुझे जाना आवश्यक है, मेरी जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाऊंगा, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा को जो वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है, वो तुम पर उतारेगा। जब तुम हालेलुया पवित्र आत्मा की भरपूरी पाओगे, तुम सब कुछ जानोगे। तुम्हें कोई हालेलुया पास्टर की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं है। हालेलुया ऐसे कोई बात की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया 1 कोरिन्थी 2:10 में लिखा है, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी ये आत्मा प्रकट करके देता है। कितने लोग अनुभव करते हैं? हम अनुभव करते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए 1 यूहन्ना 2:20-27 हम पढ़ते हैं। हालेलुया, तुम उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हालेलुया, तुम सब कुछ जानते हैं, फिर भविष्यवाणी की जरूरत क्या है? हालेलुया, कई लोग आके बैठने की, मुझे एक व्यक्ति फोन करके, धन्यवाद हो, भविष्यवाणी की, पास्टर जी गेट पे, वो कई महीना हो गया, साल 2 साल हो गया है, गेट के बाहर हालेलुया कोई बंगाली व्यक्ति आपको पुलिस समेत सब लड़ाई करने के लिए आया हुआ देखा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, मैंने ये इनकार नहीं कर रहा हूं। भविष्यवाणी हमें किस लिए चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में ना होने के लिए। क्या आपके हालेलुया परमेश्वर के साथ जो संबंध हालेलुया इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, सीधा है या बीच में कोई चाहिए? धन्यवाद हो। हालेलुया पूर्व युग में बिछवाई की जरूरत था, इसलिए मूसा के द्वारा बातें करते थे, व्यवस्था के द्वारा बातें करते थे। अब इन अंतिम युग में
एक और बार पढ़िएगा उसका पहला आयत है इब्रानी 1 का। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमें पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने अपनी हालेलुया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। इसलिए बोलते हैं तुम परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। यदि हम उसके साथ दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। दुख नहीं उठाएंगे तो, दुख नहीं उठाएंगे तो फिर महिमा का ऑपोजिट क्या है? धन्यवाद हो। महिमा का विलोम शब्द क्या है? हालेलुया, वो पाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। इसलिए हालेलुया, हे भजन संहिता लिखने वाला ये कह रहे, हे धर्मियों, जय जयकार करना है, तेरा जय जयकार करना परमेश्वर के लिए भी हर बात के लिए अच्छा है। बाकी लोग जितना भी चिल्लाओ, बाकी लोग कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह भी खुद कहा है, तुम्हारा जगह क्या है, उसका 23 से पढ़िएगा, 22 मिला के पढ़िएगा, मत्ती 7 का। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बेटा, किया है, बहुत उछल उछल कर किया है, बहुत भाग भाग कर किया है, कोई बात नहीं, आगे बताओ। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? बिल्कुल निकाला है, बहुतों को निकाला है, हम चढ़ा के उतारे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। कोई बात नहीं, आगे बताओ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बिल्कुल किया है, हालेलुया। कोई ऐसा नहीं करता, हम वीडियो में भी दिखाया, बहुत करके करके करके। धन्यवाद हो, आगे बताओ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम ऐसे कहोगे तो भी मैं खुलकर हालेलुया तुमसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, नहीं जानता करके नहीं बोला, कभी नहीं जाना। इसका मतलब तू सारा काम कर रहा, भविष्यवाणी कर रहा है, हालेलुया, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, हालेलुया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, मैंने तुमको उस समय भी नहीं जानता था। क्योंकि कारण क्या है? तुमने पिता के इच्छा के अनुसार जो भी काम करना था नहीं किया। बातें सीकर यानी पश्चाताप का, हालेलुया, अपनी गलती का एहसास लेकर एक हालेलुया रिटर्निंग, ये फिर कर आना, फिर कर आ जाए, वो इसी को कहते हैं, प्रभु मैं गलत किया है, तेरी इच्छा पर नहीं चली है, लेकिन मैं अब हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए, हालेलुया, जैसे हमने गाया है, मिट्टी का मेरा भवन नष्ट हो जाने से, मेरी प्रिय की आमद निकट होने से, उसकी कृपा से मैं हर दिन तैयार हो रहा हूं। वही है तैयारी, फिर कराना और धर्म का काम एक एक करके आगे बढ़ाते जाना। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से बिल्कुल विरोध में है। अगर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा इच्छा मिलाए, हम लोग चाहते कि मेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा मिल जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात के लिए समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा हमने जानना, उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। पढ़िएगा उसको। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हालेलुया, तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर यहोवा की ओर लौटकर, हालेलुया, यहोवा की ओर लौटकर, मतलब पश्चाताप का, हालेलुया। दूसरी भाषा में जितनी अपना जो पाप का एहसास, गलती का एहसास हमारे मन में लाना, हालेलुया, टूटे मन के साथ वापस परमेश्वर के पास आना, फिर कराकर हालेलुया, फिर क्या है ना, यहोवा से कहना, सब अधर्म दूर कर, मेरे सारे अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाओ। हालेलुया, धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएगा। इसलिए हालेलुया इंग्लिश में हमने पढ़े हैं, सो विल वी रेंडर द कॉल्स ऑफ आवर लिप्स। धन्यवाद हो, हम ओंठों की स्तुति, वो जो बेल हालेलुया चढ़ाना होता है, हमें मालूम है बलि पे बेल बकरियां चढ़ा दिया जाता है। वो भी कैसे बेल बकरियां चढ़ाना होता है, सोते सोते हालेलुया धन्यवाद हो करके नहीं भूलना,
हालेलुया। जैसे कि सुस्त निकालते मुंह फाड़ कर ऐसे आते हैं, साथ में एक हल्लेलुया भी और बोनस में दे देते हैं, इस तरीके से नहीं है। हालेलुया, हृदय की गहराई से परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए, हालेलुया, जिस तरीके से हमें करना चाहिए उस तरीके से करना। हालेलुया। पहला आयत भजन संहिता का, धर्मी यहोवा का स्तुति करते हुए अच्छा लगता है, शोभा लेता है, क्योंकि वो क्या करते हैं। मेखा हालेलुया पहला अध्याय, मलाकी पहला अध्याय उसका 6 पढ़ते 6 या 7 पढ़ते समय ये दिखता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा आदर कहाँ है। और यदि मैं स्वामी, हालेलुया, हम परमेश्वर के चरणों में बैठे प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आदर कहाँ है। धन्यवाद हो परमेश्वर की जो आदर है, धन्यवाद हो। हालेलुया। देखो, बपतिस्मा लिए हुए लोग यीशु मसीह को पहना, अगर यीशु मसीह को पहना है, हम एक जैसा ही है। सामने वालों से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, धन्यवाद हो, आप उनसे उनके विरोध में कहते हैं, लेकिन हालेलुया मूसा कहता है उनके विरोध में नहीं है, तुम परमेश्वर के विरोध पाप किया है। कोरा को हमने कल थोड़ा सा सोचने के लिए हाल मदद सहायता मिला है 16 अध्याय गिनती में, धन्यवाद हो। वो परमेश्वर के खिलाफ, थोड़ा पढ़िएगा उसको। और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया। हालेलुया, यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है, यहोवा के विरुद्ध बोले हैं, यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। हम लोग समझते हैं मनुष्य के विरुद्ध हम पाप करते हैं, मनुष्य के विरोध में बोलते हैं। कहने का मतलब आदर कैसे देते हो। यदि कोई विश्वासी है या नहीं भी है, परमेश्वर की स्वरूप और समानता में किया हुआ सृष्टि है, उसको आदर करना परमेश्वर की आज्ञा है। हम तो जो भी है मुंह पे बोल देते हैं, धन्यवाद हो। हम जो भी है पीछे पीछे बोलते हैं, मुंह पे बड़े अच्छे अच्छे बोलते हैं, धन्यवाद हो। दो स्वभाव का मालिक बनकर घूम रहा है, सामने एक पीछे एक। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चले उसी के ऊपर दया करता है, धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका लास्ट भजन संहिता का लास्ट आयत भी उस तरीके से है, पढ़िएगा। हे यहोवा, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, हालेलुया, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। अगर वैसे बोल सकता है परमेश्वर, तेरी करुणा हम पर हमें हमेशा होते रहे, हालेलुया, दया होते रहे। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला भी जानता है, हालेलुया, हम भी समझने पाए इस बात को समझकर, जैसे हमारी आशा तुझ पर है वैसे ही, धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बात को हमें बराबर समझने की हिम्मत चाहिए, हियाव चाहिए, समझ चाहिए, हालेलुया, बुद्धि चाहिए। जैसे हम उस पर आशा रखते हैं, जैसे हमें देखना है, हमारे विश्वास को परखना है, हमारी आशा को परखना है, कौन सी आशा है। हालेलुया। धर्मी लोग उसके समान उस राज्य में जाएंगे पक्का, लेकिन धर्म का काम क्या है, धर्म का काम क्या करते हैं, हम धर्मी है या और कोई है, धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का भजन संहिता में बहुत आए थे, पढ़ने के लिए समय नहीं है, 4 पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। बिल्कुल होता है, उसको कहने की कोई बात नहीं। 5, वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। आप ही रखना है। मीका 6 का 7 में भी, 6 का 8 में भी ये लिखा है, हालेलुया, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। धन्यवाद हो। परमेश्वर कैसा है स्वभाव थोड़ा बताते साथ में। वो समुद्र की पानी का, हालेलुया, नदी के पानी का, पढ़िएगा। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है। कैसे करता है, ढेरे के समान। कभी जिंदगी में देखा है ये? धन्यवाद हो। हम लोग जब बहरीन आइलैंड के अंदर था, हम लोग जमीन पे बैठकर, जैसे कुर्सी पे बैठकर दूर देखता था, हमें लगता है जमीन से भी कितना ऊंचा है पानी खड़ा है, समुद्र की पानी, क्योंकि वो आइलैंड था। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, पानी भी
जिस तरीके से रखता है, हमें मालूम 10-15 फीट 20 फीट हालेलुया समुद्र का पानी बाहर जाते हैं फिर वापस आते हैं। हालेलुया मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वापस आता है। परमेश्वर का ज्ञान उसका हालेलुया। हमें तो पानी की रोक लगाना तो क्या क्या लगाना पड़ता, परमेश्वर ने किससे किया? भालू से। धन्यवाद हो। और जो ऊपर चल रहा है, पढ़िएगा उसको दोबारा। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। हालेलुया गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। उनका भंडार हम क्या जानते हैं? हम लोग थोड़ा सा पानी इकट्ठा करने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। परमेश्वर ऐसे लेकर रखा हुआ है, आज्ञा दिया उधर रहो इधर रहो। जब नूह की समय पर सारे भंडार खोलकर छोड़ दिया था, तभी हमें मालूम है हालेलुया पृथ्वी तो 1/3 है, बाकी दूसरा भाग पूरे के पूरे पानी है। कितनी समय लिया हालेलुया पानी वापस आने के लिए। इस बात को समझना, परमेश्वर ने जो संभाल कर रखा है, अभी परमेश्वर की वायदा है पृथ्वी से पानी से अभी पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे। पतरस कहता है आग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आग से संपूर्ण रीति से प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। आग से बचने वाला कोई नहीं है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना। उसका 11 पढ़िएगा। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हमारा आज का एक, शाम का दूसरा, एक ही विषय के ऊपर अपना युक्ति लगाई, 1 घंटे के बाद यानी 10 मिनट के बाद बदल जाते हैं, क्योंकि हालेलुया हमारा युक्ति उस तरीके से है। हालेलुया परमेश्वर ने प्रभु के दास सुलेमान ने लिखा हुआ है 7 का आखिरी पढ़िएगा सबोपदेशक। देखो मैंने केवल एक बात पाई है, देखो मैंने केवल एक बात पाई है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। हालेलुया परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। इस बात को समझना, आपका सृष्टि का कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने आपको सृष्टि करने से नहीं है। हम तो कहते हैं कौन सी परिवार में जन्म लिया है उसी की गुण तो प्रकट होगी पाप में गिरने के बाद। धन्यवाद हो। हालेलुया किसी को दोष नहीं लगाना, मां बाप का दोष नहीं लगाना, परिवार का दोष नहीं लगाना। हालेलुया परमेश्वर ने सृष्टि की बहुत सीधा सीधी। आप पाप में जन्म हुआ है तो भी परमेश्वर बच्चों से, यीशु मसीह बच्चों से क्या करता था? प्रेम करता था, क्योंकि इनका मन ऐसे ही है, युक्तियां नहीं निकालते हैं। हालेलुया बच्चे कोई युक्ति निकालते हुए देखा है क्या? छोटा बच्चा हंसता है, रोता है, इतना ही जानते हैं। धन्यवाद हो। अपना खुशी में रहता है, उसको खाना पीना और कोई युक्ति निकालने का प्रोग्राम नहीं है। यू खाना नहीं मिला तो रोता। धन्यवाद हो। हालेलुया इसलिए परमेश्वर की सृष्टि हालेलुया बहुत सीधा था हमारा, लेकिन आगे मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। उन्होंने क्या कर दिया? बहुत सी युक्तियां निकाली। युक्ति भी कैसे हैं? बहुत सी युक्तियां निकाली। 5 मिनट का नहीं है, बदल जाते हैं। धन्यवाद हो। कई लोग ऐसे हैं युक्तियां बड़े बड़े प्रोग्राम निकालते हैं, अगले पल चेंज करता है, फिर तीसरी बार, दूसरी बार, 5वीं बार ऐसे बदलते जाता है। लेकिन इधर यहोवा स्थिर रहता है। उनका युक्ति एक और बार पढ़िएगा 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हालेलुया हमारी मन की कल्पनाएं तुलना करना, यह भजन संहिता पढ़ने का उद्देश्य यही है। परमेश्वर की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेगी, हमारी कल्पनाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया अगर परमेश्वर के पक्ष में होगा, उसकी आत्मा में भरपूर होगा, उसकी अगुवाई में धर्म का काम करते जाएगा, हमारी कल्पना भी उसके समान होगी। धन्यवाद हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव वैसा भी तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर के सारी भरपूरी तक हमें भरना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हालेलुया 13 पढ़िएगा 14। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। हाँ यही करता है। क्या करता है? तुम खाना खाया, चाय पिया या कुछ कमाया, लाया, रखा है या ऐसे बड़ा, ये नहीं देख रहा है तुम क्या कर रहा। वो परमेश्वर की इच्छा से क्या कर रहा
धन्यवाद हो, पढ़िएगा। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, स्वर्ग से दृष्टि करता वह है, सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। निहारने का एक शब्द का अर्थ बोलोगे तो हालेलुया हम भी हिल जाएंगे। निहारना, धन्यवाद हो। कई लोग कहते हैं वो लड़का लड़की से निहारते हैं, धन्यवाद हो, मतलब ऐसे देखता है। परमेश्वर की नजर के सामने थोड़ा सा खड़े रहिए, थोड़ा सा खड़े रहिए। इसलिए बातें सीखकर, हिंदी का शब्द है ही है हालेलुया, पश्चाताप की बातों से, हालेलुया, हे प्रभु मुझ पर हालेलुया दया कर, तेरी करुणा हालेलुया हमेशा बनी रहे, मेरी गलती माफ कर, मेरा पाप क्षमा कर, हालेलुया तेरे साथ मैं हालेलुया उस स्वभाव में बदलना चाहता हूं। निहारता है अपने विश्वास के स्थान से, निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। बच्चों लोग पढ़ता नहीं है क्या? आप लोगों को पढ़ नहीं सकता? यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, स्वर्ग से सृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, वो सब मनुष्यों पर निहारता है, अपने निवास के स्थान से, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सब रहने वालों को, ये नहीं देखता कि धर्मियों को ही देखता है। हालेलुया। सब नीति वचन में 15:3 है ना, कितना? 15:3 भी है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया, बुरे और भले दोनों के ऊपर देखती रहती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, हालेलुया, एक व्यक्ति धर्मी लोगों के ऊपर ही नहीं है, इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है हालेलुया 14, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। हालेलुया, सब कामों का विचार करता है। इसका मतलब आप बैठकर सोच रहा है। हम लोग कहते हैं, कई भाई लोग या बहन लोग दूसरे लोगों से जय मसीह की बोलते हैं, जय मसीह की, हालेलुया। उस समय मन के अंदर क्या चलता है? अगर तो पसंद नहीं है, इच्छा नहीं है, तुम्हारी जय मसीह की परमेश्वर निहारता है, देखता है, ध्यान से देखता है, तुम कैसे जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। अपने मन के अंदर कड़वापन, विरोध रखे जय मसीह की बोलेगा तो ये क्या फायदा है? इसलिए बोलते धर्मी लोग यहोवा का स्तुति करे तो शोभा देता है, नहीं तो नहीं देता। वो जय मसीह की बोलेगा भी शोभा देता है, नहीं तो हालेलुया अपने मन में और कुछ रखे, हालेलुया इस तरीके से वर्ताव करे, कुछ बोले। यीशु मसीह अगर इस तरीके से बोलना चाहिए हमारे विषय में, कभी भी हमारे लिए प्राण नहीं देता। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा दोष का, अपराधों का दोष हमारे ऊपर नहीं लगाया, इसलिए हम बच निकले हैं। धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम हमें समझना है। धन्यवाद। उसका 18 पढ़िएगा। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। और हालेलुया, ये क्यों उसके ऊपर रखता है ध्यान, दृष्टि क्यों रखता है? उनके प्राणों को मृत्यु से बचाने के लिए और अकाल के समय उनको जीवित रखे, जीवित रखने के लिए। मतलब वो नहीं है, थोड़ा सा पानी गर्म उबाल के। हालेलुया। इतना ध्यान हमारे विषयों पर नहीं है, ना तो हमारी बच्चों के ऊपर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर इस तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर इस तरीके से व्यवहार करता है, हमारे सब कामों को देखता हुआ है, हमारे ऊपर दृष्टि रखता है। किसके ऊपर? देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए एक फिर कराने का स्वभाव,
धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें योशिया 14 का 1 और 2 पढ़िएगा। हे इस्राएल, ये इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, हमें अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आए, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। क्योंकि हम धर्म का रास्ते में चल रहा है, धर्म के मार्ग में चल रहा है। मैं धर्म का काम करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसे मुझे भी करना है। हालेलुया। जब आप इस तरीके से आप करते जाओगे, आपका स्तुति करना, आराधना करना, आपकी जो भी बात है परमेश्वर को प्रसन्न रहता है। धन्यवाद हो। हम कल पढ़े थे यिर्मयाह 15 का 19। हालेलुया, पढ़िएगा। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा फिर करूंगा, से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और अनमोल को कहे, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। यिर्मयाह 4 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, हालेलुया, आगे, तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। हालेलुया। हम अपनी मिरास में वापस आना चाहिए। यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरे भाग को स्थिर रखेगा, लेकिन हम उसको खो देगा कोरह की तरह। धन्यवाद हो। 16 अध्याय में गिनती के पुस्तक में हमने देखा कितना कुछ किया है, लेकिन हालेलुया पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, उनकी बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में ढेर हो गए। ये अवस्था नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मूसा के खिलाफ बोल दे तो देते हैं, लेकिन हालेलुया मूसा के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ ये सब कुछ होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किस तरीके से चलने के लिए आज्ञा दी है, उसकी स्वभाव में चलने के लिए। हालेलुया। इधर पढ़िएगा, 1 से पढ़िएगा, 4 का 1 से दोबारा। यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आवारा फिरना ना पड़ेगा। 4 तक पढ़िएगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, हालेलुया, तो सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अब पड़ोसी को जोतने जाता है, पड़ोसी की भूमि। हालेलुया। कैसे रहते हैं? धन्यवाद हो। सबसे पहले अपना भूमि को, बढ़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। ये अपने विषय में है। बाद में दूसरे का हालेलुया तिनका निकालने का प्रोग्राम बनेगा। अपना हालेलुया आंखों में से क्या निकालो? पहले लट्ठा निकालो। धन्यवाद हो। फिर तिनका निकालने की प्रोग्राम करो। हम दो सब लट्ठा रखते हुए दूसरे का टिंगा निकालने के लिए जाता है। इसलिए पढ़िएगा दोबारा, हे यरूशलेम की निवासियों, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। खट्टीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हालेलुया। यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। अपने मन की, पौलुस बोल रहा है, खतना का मतलब अपना मन का खतना।
हम दो है ही कतने वाले मन का। आगे नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। धन्यवाद हो। आगे और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। होशे 10:12 पढ़िएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। धन्यवाद हो। मीका 7 अध्याय उसका 1 से 6 तक पढ़िएगा। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर। धन्यवाद हो। हालेलुया। सच्चाई जब मालूम होता है, बातें सीखकर, मतलब उसका अर्थ है हम पश्चाताप के साथ एक फिर कर आने का स्वभाव उसको समझ में आता है। पढ़िएगा दोबारा। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ। मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई कुछ ना रहा। कोई भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गया है और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। हालेलुया। वे सब हमने भी यशायाह 57 में भी यही पढ़े हैं। पढ़िएगा, इधर पढ़िएगा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सबके सब हत्या के लिए हालेलुया सबसे घात लगाते और जाल हमें मालूम है अपने भाइयों से क्रोध करना उसकी हत्या करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा। सबके सब हत्या के लिए घात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहर करता है। हालेलुया। अपने अपने भाई का। धन्यवाद हो। यही हो रहा है। आगे वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने की तैयार रहता है। और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। हालेलुया। उनमें से जो उत्तम कैसे हैं? वे कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। धन्यवाद हो। उसमें उत्तम बोलेगा, अच्छा बोलेगा, यही स्वभाव है। फिर तो बाकी का तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आगे जो सबसे सीधा है वह काट वाले बाड़े से भी बुरा है। हालेलुया। सबसे सीधा है। धन्यवाद। हम लोग बोलते हैं ना हम सीधा हैं, कितने अच्छे हैं, हम तो उत्तम हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, लेकिन स्वभाव इस तरीके से। हालेलुया। आगे इसलिए बोलते हैं अपनी फटती भूमि को जोतो। उधर से कटीली झाड़ है, सब कुछ निकालो, उसको खाली करो, फिर धर्म का बीज अंदर ही बो, तभी तो फल हालेलुया समय पर देता रहेगा। अपने अंदर यह अनुभव होना चाहिए। आगे पढ़िएगा। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो। हालेलुया। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। ये सच्चाई है। आगे वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना। मुझे एक परिवार मालूम है। हालेलुया। उसका पति बहुत सीधे है, जो भी बात है सीधा अपने पत्नी को कहेगा। वो घुमा घुमा के पूछती भी है, सीधा कहेगा। धन्यवाद हो। अब इतने लड़ाई हो गए, उधर गए इधर गए, इसी के कारण हालेलुया वो विमेन सेल में गए, पुलिस स्टेशन में गए, उधर गए इधर गए, परेशान होकर दूसरे घर लेना पड़ा। अभी थोड़ा सा शांत होकर हालेलुया वापस आके साथ में रह रहा। इस बात को समझना। हमें अपनी पत्नी को जो कहना है वही कहें, चाहे वो गुस्सा करेगी, कुछ भी करेगी, कोई बात नहीं। तुझे जो समझ सकता है वही तुम्हारे लिए ठीक है। ज्यादा बात बोलेगा ना,
हालेलुया इतनी सोच कर हालेलुया उधर परेशानी खड़ी करेंगे। इसलिए बोलते हैं अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, जो बोलना वही बोलना। हालेलुया इतना सीधा मत हो जाए। हालेलुया तुम्हारे अंदर की सीधा कितने लोग हैं? अच्छे लोग कैसे हैं? हालेलुया उनमें से जो सबसे उत्तम है हाँ। वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। हालेलुया कटीली झाड़ी के सबसे उत्तम ऐसे और सीधा, और जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। धन्यवाद। इस बात को समझना। हालेलुया 6 तक पढ़िएगा। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता हाँ। और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उड़ती है। हाँ। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया लेकिन 7 और 8 पढ़ते समय परंतु मैं परंतु वो कुछ भी होने दो, कुछ भी करने दो, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, यहोवा की ओर हालेलुया ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के बाढ़ जोता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाढ़ जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया उसके काम करते हुए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। 8 हे मेरी बहरीन मुझ पर आनंद मत कर। हाँ आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं निगरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना। भक्त लोग जो हालेलुया धर्मी लोग जो राइचस हालेलुया कैसे रहना है और उसके अनुभव कैसे हैं। यिर्मयाह 4 में 19 से पढ़िएगा। यिर्मयाह 4 का 19 जल्दी। हाय हाय मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। धन्यवाद हो। 4 अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हालेलुया उनका 18 पढ़ेगा तो ये दिखाता है, यही तेरी चाल और तेरी कामों ही का फल है, वो तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। और आगे पढ़ते समय धन्यवाद हो हालेलुया उसका 30 हमारे ऊपर जो भी आ रहा है उसका 30 और 31 पढ़िएगा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? उजड़ेगी तो क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल रंगे वस्त्र पहने, और सोने के आभूषण धारण करे, सोने के आभूषण धारण करे, और अपनी आंखों में अंजन लगाए। धन्यवाद हो अपने आने वाली समय के लिए, क्योंकि हम धर्म का काम नहीं किया, कितना भी चमका के हालेलुया कुछ भी करके घूमे फिरे। सिय्योन की पुत्रियां धन्यवाद हो हालेलुया, हम सिय्योन की स्वर्ग सिय्योन की पुत्रियां हैं। हालेलुया स्वर्गीय सिय्योन में जाने के लिए हम तैयार हो रहा है, लेकिन हमारी चाल चलन किस तरीके से है। धन्यवाद हो हालेलुया। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 20 और 20 से पढ़िएगा। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तू मुझसे फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है।
यहोवा ही के द्वारा है। आगे परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। हालेलुया, हमने अपने परमेश्वर की यहोवा की बातों को नहीं माने हैं। हमें भी हालेलुया अपने आप को परखना, क्या मैं परमेश्वर की बातों को संपूर्ण रीति से मान रहा है या नहीं है। धन्यवाद हो धर्म का काम, इसलिए हालेलुया 4 अध्याय में ये बता रहा है। समय नहीं है इसलिए हालेलुया मैं आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें जो दिया है उसका 30 पढ़िएगा। जब तू उजड़ेगी तो क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे, सोने की आभूषण धारण करें और अपनी आंखों में अंजन लगाए, आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, ही अपना श्रृंगार करता है, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं। वे तेरे प्राणों के खोजी हैं, प्राणों की खोजी है। क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलौठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। ये सियोन की बेटी का शब्द है जो हाफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के साथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो इस बात को समझना। हम कितना भी अपने आप को उस तरीके से चमकाए, कुछ भी करे, हालेलुया यहोवा का काम नहीं करे तो हमें क्या लाभ है, क्या फायदा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इसके लिए बुलाया है, इसलिए हम अपना निज भाग को संभाल कर रखना, नष्ट होने नहीं देना, जैसे कोरा ने किया है। हालेलुया, उसका 16 अध्याय में, गिनती का 16 अध्याय लास्ट में हालेलुया 2 आयतें पढ़िएगा। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, 16 के लास्ट 2, और जो कोहरा के संग भागी होकर मर गए थे, हालेलुया कोहरा के संग भागी होकर मर गए थे, भागी होकर मर गए, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। कोहरा के संग भागी होकर, धन्यवाद हो, कोहरा के संग भागी होकर, इस बात को समझना, अपने आप को कितना संभालना है। हालेलुया, कैसे कितने लोग खत्म हो गए। वो सोच रहे होंगे मैं अच्छा करता था, वे सोच रहे होंगे मैं सही करता था, लेकिन हालेलुया जब पृथ्वी उनको निकल गई पूरे के पूरे उनके ऊपर, हालेलुया आग आए, हालेलुया विपत्ति आए, धन्यवाद हो, ऐसे खत्म होने के बाद ही पता चलता है। हालेलुया, हे प्रभु करके पुकारने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, होशे का पुस्तक उसका 14 का लास्ट 9वां आयत पढ़िएगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। धन्यवाद। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। आइए अपने पुस्तक को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। प्रभु तू मेरा निज भाग है, तू मेरा निज भाग है, उसी भाग को तू स्थिर रखना।